जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी छोटी सी जमीन थी जिस पर मैं सालों से खेती करता आया हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी अमीर जमींदार रणविजय सिंह ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वो कहता है कि उसके पास कागज है, पर हुजूर वो कागज झूठे हैं। जमीन मेरी है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है हरिराम? हुजूर, गरीब के पास सबूत नहीं होते, बस उसकी मेहनत का पसीना ही उसका सबूत होता है। जहांपनाह, ये आदमी झूठा है। कागज मेरे पास है। गरीब है तो झूठ बोलना इसकी आदत होगी। मैं इसे अपने खेत से निकाल चुका हूँ। बीरबल, इस मामले में तुम्हारा फैसला आखिरी होगा। कल सुबह तक इस मामले की सच्चाई मुझे चाहिए। हुजूर, इंसाफ सूरज की तरह होता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। कल सुबह सच्चाई खुद बोलेगी। कितनी नम है ये मिट्टी। लगता है इसमें किसी की मेहनत की महक है। बाबूजी, ये वही मिट्टी है जिसमें मैंने अपने पिता की राख मिलाई थी। उन्होंने कहा था, बेटा, मिट्टी से प्यार करना, ये कभी धोखा नहीं देगी। आप इस मिट्टी को पहचानते हैं? मिट्टी तो हर जगह एक जैसी होती है, इसमें क्या पहचानना? बस यही जवाब मुझे चाहिए था। दोनों को इस खेत की मिट्टी से कुछ ला कर दो। अब इसे सूंघो। ये तो मेरे घर की खुशबू है, मेरी मेहनत की पहचान है। बदबू आ रही है। जिसे मिट्टी में बदबू लगे वो उसका मालिक कैसे हो सकता है? आज रात इस जमीन को पहरेदारों के हवाले किया जाएगा। सुबह जो इस जमीन पर सबसे पहले आएगा वही इसका असली मालिक होगा। मां, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। जहांपनाह, जिसने इस जमीन को मां की तरह पूजा वही इसका मालिक है, और जिसने इसे सिर्फ दौलत का जरिया समझा वो इसका हकदार नहीं। जमीन हरिराम की होगी। जमींदार को सजा दी जाती है कि वो 3 महीने तक हरिराम के परिवार को अनाज देगा और जनता के सामने माफी मांगेगा। हुजूर, आज मुझे सच्चे बादशाह का मतलब समझ आया। आप सिर्फ राजा नहीं, इंसाफ के रखवाले हैं। और असली रखवाला वो है जो गरीब की आवाज सुनता है। हुजूर, जहां मिट्टी मेहनत की गवाही दे, वहां कोई कागज झूठा नहीं साबित कर सकता। जहांपनाह, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत? बीरबल, एक बात मेरे दिल में आई है। हमारे राज्य में सब कुछ है, अमीर लोग, गरीब लोग, बुद्धिमान लोग, पर मुझे यह समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा लालची कौन है। लालची तो सब होते हैं, पर सच्चा लालची कौन है? हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं 1 हफ्ते में आपको सबसे सच्चा लालची इंसान पकड़ कर लाता हूं। ठीक है बीरबल, अगर तुम यह कर पाए तो 1000 सोने की मुद्राएं तुम्हें इनाम में मिलेंगी। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। भाई, तुम रोज इतना मीठा खाते हो, लालच नहीं होता? नहीं जनाब, बस एक आध लड्डू चख लेता हूं। मतलब तुम लालची नहीं, स्वाद प्रेमी हो। मालिक, आपके पास इतना धन है, क्या अब भी और कमाने का लालच है? जब तक सांस है तब तक व्यापार है। ज्यादा सोना, ज्यादा सम्मान। ये लालची है, लेकिन सच्चा लालची नहीं। इसका लालच बस दुनिया तक है।
बाबा, आप तो सब छोड़ चुके हैं, क्या आपको किसी चीज का लालच नहीं? बेटा, मेरा बस एक सपना है, अगले जन्म में राजा बनना, ताकि सब मेरे चरण छुएं। वाह बाबा, आप तो अगले जन्म के लिए भी लालच रखे बैठे हैं। मिल गया सच्चा लालची। तो बीरबल, लाए तुम अपना सच्चा लालची? जी हुजूर, ये वही है। बाबा, आपने तो सब मोह माया त्याग दी, फिर भी आपको क्या चाहिए? जहां पनाह, बस यही दुआ दीजिए कि अगले जन्म में मैं आपके जैसा बादशाह बनूं, ताकि सब मेरे आगे झुकें। वाह बीरबल, अब समझ आया कि सच्चा लालची वो नहीं जो धन के पीछे भागे, बल्कि वो है जो कभी संतुष्ट ही न हो। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस बाबा को लालच का एक सबक सिखाना चाहता हूं। ठीक है बीरबल, तुम्हें इजाजत है। बाबा, अगर मैं आपको अभी सोने का पहाड़ दूं, तो क्या आप लालच छोड़ देंगे? सोने का पहाड़, वो तो मेरे आश्रम में सुंदर मंदिर बन जाएगा। और अगर दूसरा पहाड़ दूं? तो और मंदिर बना दूं, और भी बड़ा आश्रम। बस बाबा, यही तो लालच है, जितना मिलता है उतना और चाहिए। बीरबल, आज तुमने समझाया कि सच्चा लालची वही है जो कभी रुकना नहीं जानता, पर अगर यही लालच नेक कामों में लगे तो समाज का भला हो सकता है। सही कहा जहां पनाह, लालच बुरा नहीं, पर दिशा सही होनी चाहिए। अगर लालच ज्ञान का हो, अच्छाई का हो, तो वही इंसान को महान बनाता है। लालच में इंसान सब पा लेता है, पर संतोष में इंसान खुद को पा लेता है। सच्चा अमीर वो है जो संतुष्ट है, और सच्चा लालची वो जो कभी नहीं रुकता। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे, तभी अचानक एक अनोखी खुशबू हवा में तैरती हुई उनके पास आई। अकबर बोले, अरे ये कैसी खुशबू है, ये तो बहुत ही लजीज लग रही है। महल में क्या पक रहा है? दरबारी बोले, जहां पनाह, आज महल के बाहर से एक नई चीज आई है, मोमो। लोग कहते हैं इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार खा लिया तो बार बार खाने का मन करता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुरंत लेकर आओ। थोड़ी देर में एक सुनहरी थाली में गर्मा गर्म मोमो आए। अकबर ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, ये तो जन्नत का खाना है। उस दिन के बाद अकबर को मोमो की लत लग गई। सुबह हो या शाम, दरबार में काम की बात हो या मीटिंग, बस अकबर की जुबान पर एक ही शब्द रहता, मोमो। मंत्री बोले, जहां अपना, अब तो आप खाना भी नहीं खाते, बस मोमो ही मोमो। अकबर बोले, क्यों ना खाऊं, ये तो मेरी नई पसंद है, और अब से दरबार में भी रोज मोमो परोसे जाएंगे। पूरा दरबार अब मोमो की महक से भर गया था, मगर बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने देखा कि अकबर रोज रोज बस मोमो खा रहे हैं, उनका वजन बढ़ गया है और वे थके थके लगते हैं। बीरबल ने सोचा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना जहां पनाह मोमो के दीवाने होकर अपनी सेहत ही खराब कर देंगे। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष मोमो बनवाया, पर इस बार उसमें मिर्च इतनी थी कि पूरा दरबार जल जाए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज मैंने आपके लिए दुनिया का सबसे खास मोमो बनवाया है, राजसी मोमो। इसे खाकर कोई और खाना याद नहीं रहता। अकबर ने गर्व से कहा, अच्छा तो चलो, आज तो देखता हूं। उन्होंने पहला मोमो मुंह में रखा,
और अगले ही पल आग आग। अकबर की आंखों से आंसू निकल आए, मुंह लाल हो गया और वो पानी खोजने लगे। दरबार में सब हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। बीरबल शांत होकर बोले, जहां पनाह, ये वही मोमो हैं जिन्हें आप रोज खाते हैं, बस आज जरा सा ज्यादा मसाला है। हर चीज की लत बुरी होती है, चाहे वो स्वाद की ही क्यों न हो। सही चीज सही मात्रा में ही अच्छी लगती है। अकबर हांफते हुए बोले, बीरबल, तूने आज फिर मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं सिर्फ मोमो ही नहीं, हर चीज संतुलन से खाऊंगा। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा और उस दिन के बाद से अकबर की टेस्टी मोमो की लाट पूरी तरह गायब हो गई। एक दिन बादशाह अकबर का मूड बड़ा रोमांटिक था। धूप खिली थी, बाग में कोयल गा रही थी और अकबर अपनी सबसे प्यारी बेगम के साथ फव्वारे के पास बैठे थे। बेगम, बताओ, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? हुजूर आप। वाह, यही जवाब चाहिए था। लेकिन बीरबल से पूछो तो वो जरूर कुछ अजीब ही कहेगा। तो बुलाइए अपने बीरबल को, देखते हैं उसका जवाब क्या है। जाओ, बीरबल को बुलाओ, बादशाह हिंद उन्हें बुला रहे हैं। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंच गया। बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? जहां पनाह, यह सवाल पूछने वाले पर निर्भर करता है। हर किसी के लिए खूबसूरती की परिभाषा अलग होती है। अरे बीरबल, सीधा जवाब दो, इतना दिमाग क्यों घुमाते हो? बेगम साहिबा, आपके लिए तो शायद सबसे खूबसूरत चीज आईना होगी। वाह बीरबल, सही कहा। बेगम दिन में 12 बार शीशे में अपना चेहरा देखती हैं। हुजूर, मजाक उड़ाने से बेहतर होता कोई तोहफा देते। ठीक है, कल तुम्हें ऐसा तोहफा मिलेगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। बीरबल, कल बेगम का मूड ठीक नहीं था। ऐसा कोई तोहफा सोचो जिससे वो खुश भी हों और कुछ सीख भी जाए। जहां अपना सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह महल के दरवाजे पर एक सुंदर सी लकड़ी की पेटी रखी थी, जिस पर सोने की नक्काशी थी। बेगम ने जैसे ही पेटी खोली, अंदर था एक बड़ा सा शीशा, आईना, जिस पर लिखा था, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। ये क्या मजाक है? बीरबल, अब बताओ, इस आईने का मतलब क्या है? जहां अपना बेगम साहिबा हर समय दूसरों से अपनी सुंदरता की तारीफ चाहती हैं। मैंने उन्हें ऐसा आईना दिया जो कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब भी वो देखेंगी, उन्हें सच्ची सुंदरता नजर आएगी, यानी उनकी अपनी अच्छाई। वाह बीरबल, एक तीर से 2 निशाने, तोहफा भी दिया और सबक भी सिखा दिया। ठीक है बीरबल, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें मात दूंगी। बेगम साहिबा, मैं तो पहले ही मात खा चुका हूं, क्योंकि आप जैसी बुद्धिमान और सुंदर बेगम किसी बादशाह को नसीब हो, ये खुद में बड़ी बात है। बीरबल, तुमने फिर से अपनी जुबान से जादू कर दिया। चलो, आज दरबार में मिठाई बांट दो। बेगम खुश हुई है, मतलब पूरा महल खुश है। और फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख, सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में होती। हाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स, प्रोड्यूस्ड बाय गट्टू प्रोडक्शन हाउस। हुजूर, गांव के एक गरीब किसान ने अमीर जमींदार के खिलाफ दरबार में फरियाद की है। एक गरीब किसान ने अमीर जमींदार पर शिकायत की। दोनों को तुरंत दरबार में बुलाओ, सुनवाई अभी होगी, देरी नहीं। कहो किसान, क्या शिकायत है तुम्हें? जहां पनाह, मैं गरीब किसान रामू हूं। पिछले महीने मैंने अपने खेत से सबसे सुंदर बैल इस अमीर सेठ को उधार दिया था, ताकि वो अपने खेत की जुताई कर सके। उसने कहा था कि फसल के बाद बैल लौटा देगा और थोड़ा बहुत इनाम भी देगा। लेकिन अब जब मैं बैल मांगने गया तो ये कहता है कि बैल तो उसी का है।
क्या ये सच है? जहां पना ये झूठ बोल रहा है। बैल मेरा ही है। मेरे पास गवाह हैं जो कहेंगे कि मैंने इसे खरीदा था। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कोई कहता अमीर सच्चा होगा, कोई कहता किसान बेचारगी में सच्चा है। यह मामला मुश्किल है। सच्चाई कौन बोल रहा है, ये तो केवल खुद बैल ही बता सकता है। सब हंस पड़े। जहांपना, मुझे एक दिन का समय दे, मैं सच्चाई पता लगा कर लाऊंगा। किसान और अमीर दोनों को बुलाओ और वो बैल भी साथ लाओ। ठीक है, आज रात हम इस बैल को पास के मैदान में छोड़ देंगे। कल सुबह देखेंगे कि वो किसकी तरफ जाता है। वाह बिरबल, बैल क्या इंसान है जो रास्ता पहचान लेगा। सच्चाई का रास्ता हर जीव जानता है, सेठ जी। रात हुई, बैल को मैदान में छोड़ दिया गया। दोनों अमीर और किसान अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह पूरा दरबार देखने पहुंचा कि क्या होता है। बैल दूर से आता दिखाई दिया। वो सीधा किसान की झोपड़ी की ओर भागा, जहां किसान रोज उसे दुलारता और खाना खिलाता था। बैल किसान के पास जाकर उसके कपड़े सूंघने लगा और प्यार से सिर रगड़ने लगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब क्या कहते हो अमीर? अमीर का चेहरा उतर गया। वो बुदबुदाया, जहां पना, ये बैल शायद भूले से चला गया होगा। हुजूर, लालच के पीछे जो भागता है वो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचता। बैल को याद है किसने उसे प्यार दिया और किसने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अमीर को सजा दी जाए और किसान को उसका बैल लौटाया जाए। साथ ही उस गरीब की ईमानदारी के लिए उसे 10 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाए। जहां पनाह, बिरबल साहब की समझदारी ने मेरा विश्वास जीत लिया। अब मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन किसी लालची अमीर पर भरोसा नहीं करूंगा। और याद रखना रामू, मेहनत से बढ़कर कोई धन नहीं। सच कहा बिरबल, लालच अमीर को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई गरीब को महान बना देती है। जय हो बिरबल की बुद्धि की। और इस तरह एक लालची अमीर अपनी चालाकी के बावजूद हार गया, जबकि एक गरीब किसान अपनी सच्चाई और मेहनत से जीत गया। कहानी का संदेश: लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत सदा विजय दिलाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Narrate this story in male voice. सूरज की पहली किरणें आगरा के महल की दीवारों पर पड़ रही हैं। शाही बाग में फूलों की खुशबू फैली है, लेकिन आज महल का माहौल कुछ अलग है। दरबार में चर्चा है कि अकबर की सबसे चहेती बेगम रूहाना का लालच अब हद पार कर चुका है। रूहाना बेगम बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनका लालच उनकी खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर था। उन्हें हमेशा बाकी सबसे ज्यादा चाहिए होता था। सबसे भारी हार, सबसे कीमती कपड़े, सबसे आलीशान कमरे और सबसे महंगा खाना। जहांपना, मैंने सुना है कि आप बीरबल की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन असली ताकत तो उसी की होती है जिसके पास दौलत होती है। बीरबल के पास क्या है? मेरे जैसे गहने, मेरा जैसा सोना, मेरा जैसा वैभव। बेगम, बीरबल के पास सोना नहीं मगर अक्ल का खजाना है। अकबर, मेरे तो सोने के बर्तन हैं, सोने की थालियां हैं, और मुझे तो लगता है मुझे पूरे आगरा की सबसे अमीर औरत बना देना चाहिए, ताकि सब मुझे देखकर जलें। अच्छा, तो ये काम बीरबल को ही सौंप देते हैं। अगर वो मुझे आगरा की सबसे अमीर औरत बना दे तो मैं मान लूंगी कि वो सच में अक्लमंद है। जहां पनाह, बेगम की इच्छा पूरी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कौन सी परीक्षा? 3 दिन तक बेगम को अपने सोने चांदी से खुद खाना बनाना होगा, और जो सोना बच जाएगा वही उनका असली खजाना कहलाएगा।
सोने से खाना बनाना, ये कैसी मूर्खता है बीरबल। बेगम साहिबा, अगर सोना आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है तो उसी से सुख भी मिलना चाहिए। बीरबल की बात मानी जाएगी। पहले दिन बेगम ने शाही रसोई में हुक्म दिया कि आज से सब बर्तन सोने के होंगे। सोने की कड़ाही, सोने की चम्मच, सोने की थालियां। पर जैसे ही खाना बनाना शुरू हुआ, सोने के बर्तन गर्म होकर जलने लगे, कुछ पिघल गए और पूरा खाना खराब हो गया। ये क्या हुआ? बेगम साहिबा, जब सोना ज्यादा हो जाए तो वो सुख नहीं देता, सिर्फ जलाता है। बेगम ने चिढ़कर सिर मोड़ लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज मैं अपने गहनों से खाना सजाऊंगी। उन्होंने पके हुए पकवानों पर सोने की पत्तियां लगाईं, हीरे जवाहरात से थालियां सजाईं। लेकिन जब खाने का समय आया तो खाना ठंडा हो चुका था। उसमें स्वाद नहीं था, सिर्फ चमक थी। जो चीज सिर्फ दिखावे के लिए हो वो पेट नहीं भरती। बेगम अब झुंझला गई, लेकिन अब पीछे हटना उनकी शान के खिलाफ था। उन्होंने ठान लिया कि तीसरे दिन वो साबित कर देंगी कि सोना ही असली सुख है। तीसरे दिन बीरबल ने एक बड़ी मेज लगवाई। महल के बाग में सैकड़ों गरीब और भूखे लोगों को बुलाया। अकबर भी वहां मौजूद थे। आज बेगम रूहाना सबको खाना खिलाएंगी। जो सोना बच जाएगा वही उनका खजाना कहलाएगा। बेगम कुछ देर सोच में पड़ी। अगर वो सबको खिलाती है तो उनका सारा सोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं खिलाती तो अकबर नाराज होंगे। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने अपने गहने और सोने के बर्तन पिघलवाए। उसी सोने से खाना बनवाया गया। सैकड़ों भूखे लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और बेगम की आंखों में पहली बार संतोष के आंसू थे। देखा बेगम, आज आप सच में आगरा की सबसे अमीर औरत बन गई हैं, क्योंकि आज आपके पास खुशियों का सोना है, लालच का नहीं। बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। बेगम, आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी वो नहीं जो पास रखी जाए, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए। आप सही कहते हैं बीरबल, असली दौलत दिल में होती है, गहनों में नहीं। जहां अपना, अगर हर लालची इंसान को एक दिन भूखों का पेट भरने का मौका मिले तो लालच खुद भूखा रह जाएगा। बीरबल, तुम न होते तो मेरा दरबार अधूरा होता। लालच जब तक दिल में है, सुख दूर रहता है, और जब दिल में दया हो तो जिंदगी सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। गांव माधवपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू। वो सीधा सादा, मेहनती और दिल का बहुत नेक था। उसकी दुनिया बस उसकी माँ और खेत खलिहान थे। उसकी एक बहन थी, कमला। कमला बचपन में तो बहुत प्यारी थी, पर शादी के बाद उसमें एक बुरी आदत आ गई, लालच की। हर त्योहार पर वो मायके आता, लेकिन उसका असली मकसद होता कुछ न कुछ मायके से ले जाना। कभी पैसे, कभी गेहूं, कभी कपड़े। भाई के प्यार की जगह उसने हमेशा स्वार्थ को रखा। भाई दूज का शुभ दिन भाई दूज की सुबह थी। पूरा गांव रंगोली और मिठाइयों की खुशबू से भरा था। हर बहन अपने भाई का तिलक करने की तैयारी में जुटी थी। रामू ने भी अपनी झोपड़ी को सजाया, मां के हाथ से बने लड्डू रखे और बहन के आने की बाट जोहने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से धूल उड़ी। एक बैलगाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसमें बैठी थी कमला, महंगे कपड़ों में, हाथों में सोने की चूड़ियां और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। अरे भैया, अब तो तुम्हारी हालत बहुत सुधर गई लगती है। 2 बैल खरीद लिए, खेत भी बड़ा कर लिया। भगवान का दिया सब है बहन, मेहनत करता हूं तो पेट भर जाता हूं। कमला की नजर सीधी आंगन में बंधे गोरे बैल पर पड़ी। वो चमकता हुआ, तगड़ा और सुंदर था। कमला के मन में लालच जाग गया। बहन का तिलक और लालच। तिलक का समय आया। भैया, भगवान करे तुम्हारी झोली हमेशा भरी रहे। रामू मुस्कुराया। बस तू खुश रहे बहन। कमला ने तुरंत बात घुमाई। भैया, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। अरे कहो बहन, कैसी बात? वो तुम्हारा गोरा बैल मुझे दे दो ना। हमारे घर का बैल तो अब बूढ़ा हो गया है, काम नहीं करता। रामू चौंक गया। पर बहन, वो तो मेरी रोजी रोटी है, उसके बिना खेत कैसे जोतूंगा? कमला ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। अरे भैया, बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तो हमेशा सोचती थी
मेरा भाई दिल का बहुत बड़ा है। रामू कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी बहन की आंखों में झांका। वहां प्यार नहीं, सिर्फ लालच था। ठीक है बहन, अगर तुझे सच्ची जरूरत है तो ले जा। भैया तुम तो सच में सबसे अच्छे हो। मेहनती भाई की परीक्षा। अगले दिन रामू अपने खेत पहुंचा, पर अब हल के आगे कोई बैल नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद ही हल उठाकर मिट्टी जोतनी शुरू कर दी। धूप में पसीने से भीगता हुआ, फिर भी चेहरे पर सुकून था। देखो देखो, अपनी बहन के चक्कर में बैल भी दे आया। अब खुद बैल बन गया। कोई बात नहीं भाई, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। वो रोज यूं ही खेत जोतता रहा, दिन रात मेहनत करता, बरसात में भी खेतों को संभालता। कई महीने बीते और आखिर में फसल आई, इतनी हरी भरी कि पूरा गांव दंग रह गया। रामू के खेत में गेहूं की बाली सोने की तरह चमक रही थी। उधर कमला के घर क्या हुआ? कमला तो बड़ी शान से बैल ले आई थी, पर दूसरे ही हफ्ते से बैल सुस्त पड़ने लगा। खाना नहीं खाता, खेत में गिर जाता। कमला ने कई वैद्य बुलाए, पर कुछ असर नहीं हुआ। आखिर बैल बीमार होकर मर गया। कमला को बहुत गुस्सा आया। कितना खराब बैल दिया भाई ने, बिल्कुल अपशकुन। उसने बैल के मरे शरीर को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, मैंने अपने लालच में अपने भाई का सहारा छीन लिया और बदले में भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। सच्चा पछतावा। कुछ दिनों बाद कमला मायके आई, लेकिन इस बार बिना सजावट, बिना आभूषण। उसका चेहरा उतारा हुआ था। जैसे ही उसने रामू को देखा, वो फूट फूट कर रो पड़ी। भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में तुम्हारा नुकसान कर दिया। जिस बैल को मैंने लिया था वो मर गया। मुझे अब समझ आया, भाई दूज पर बहन को लेना नहीं, देना चाहिए। बहन, कोई बात नहीं। सच्चा रिश्ता चीजों से नहीं, प्यार से बनता है। भैया ये गहने मैं नहीं रख सकती, अब से मैं सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद मांगूंगी। बहन, तेरे पछतावे ने तेरा दिल साफ कर दिया। यही असली भाई दूज है। कहानी की सीख। भाई दूज सिर्फ तिलक और मिठाई का त्योहार नहीं, ये भाई बहन के सच्चे प्यार और त्याग का प्रतीक है। दिवाली के कुछ दिन बाद की बात है। पूरा आगरा शहर अभी भी त्योहार की खुशियों में डूबा हुआ था। गलियों में मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी, लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे थे और बच्चे आतिशबाजी के बचे हुए पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन शहर के एक कोने में, एक झोपड़ी में, रोशनी की जगह अंधेरा था। वहां एक गरीब लड़की रहती थी, गौरी नाम की। गौरी के माता पिता नहीं थे। वह छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी और दिन भर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसका एक भाई था, मोहन, जो दूर गांव में मजदूरी करता था। भाई दूज के दिन हर बहन अपने भाई की आरती उतार रही थी, मिठाइयां खिला रही थी और बदले में उपहार पा रही थी। पर गौरी की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, काश मेरा भाई भी आज मेरे पास होता। मैं उसे तिलक लगाती, मिठाई खिलाती और उसकी लंबी उम्र की दुआ करती। वो टूटे दिए के पास बैठी थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने सोचा, शायद कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर खड़ा था। फकीर बोला, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? गौरी के पास तो खुद खाने को कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपनी मिट्टी की हांडी में से बची हुई रोटियों का टुकड़ा निकाला और बोली, बाबा बस यही है, इसे ही स्वीकार करें। फकीर मुस्कुराया, रोटी ली और बोला, बेटी, तेरे दिल में बहुत प्यार है, तू आज के दिन अकेली नहीं रहेगी, तेरी भक्ति रंग लाएगी। गौरी समझ नहीं पाई कि फकीर क्या कह रहा है। वो जैसे आया था वैसे ही हवा में गायब हो गया। अगले ही पल तेज हवा चली और अचानक झोपड़ी में दिया जल उठा, बिना बाती बदले, बिना तेल डाले। गौरी हैरान रह गई। तभी बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। वो दौड़कर बाहर गई और देखा, उसका भाई मोहन सामने खड़ा था। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। भैया, तुम तो गांव में थे ना? पता नहीं कैसे अचानक मन हुआ कि आज तो मुझे अपनी बहन से मिलना ही है। रास्ते में किसी फकीर ने कहा, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है, बस
उसी पल चल पड़ा। गौरी ने तुरंत अपने भाई के लिए थाली सजाई, मिट्टी का दिया जलाया, थोड़ा सा चावल और गुड़ से तिलक लगाया। उसने आरती उतारी और बोली, हे भगवान, मेरे भाई को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन दो। भाई ने बहन के हाथ पर चांदी की अंगूठी रख दी। गौरी बोली, भैया मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा सबसे बड़ा उपहार है गौरी, तेरी सच्ची दुआ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने खोला तो देखा बादशाह अकबर और बीरबल खड़े थे। गौरी और मोहन घबरा गए। बीरबल, यही वह लड़की है। हाँ जहांपना, यही वह गरीब बहन है जिसने अपने भूखे पेट की रोटी किसी अजनबी को खिला दी थी। वो फकीर और कोई नहीं, मैं ही था। अकबर चकित रह गए। बीरबल आगे बोले, जहांपना, इस लड़की की सच्ची भावना और प्रेम ने खुद ईश्वर को भी पिघला दिया, इसीलिए उसका भाई आज अचानक उसके पास चला आया। अकबर बोले, गौरी, आज से तू दरबार की दयालु बहन कहलाएगी। हम तुम्हारे लिए एक नया घर बनवाएंगे ताकि तेरा त्योहार कभी अधूरा न रहे। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैं तो बस अपने भाई के साथ रहना चाहती थी। अब भगवान ने मुझे सब दे दिया। और इस तरह गरीब बहन का भाई दूज पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। लोग कहने लगे, सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना से बढ़कर कोई पूजा नहीं। कहानी का संदेश, सच्ची भावना और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी झोपड़ी में आकर आशीर्वाद देते हैं। भाई बहन का रिश्ता धन से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। तैयारियां जोरों पर थीं। सिपाही झूमर साफ कर रहे थे, रसोइये हलवा और कचौरी तल रहे थे और दरबारी अपने अपने कपड़ों की प्रेस में व्यस्त थे। बादशाह अकबर खिड़की से बाहर देख रहे थे। पूरा आगरा रंग बिरंगी झालरों में नहाया हुआ था। वाह बीरबल, देखो कितना सुंदर नजारा है। हर कोई खुश है, हर कोई कुछ न कुछ मना रहा है। मगर एक बात समझ नहीं आती, आखिर क्यों कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं और कुछ हमेशा गरीब। जहांपना, फर्क होता है भूख का। अकबर हैरानी से, भूख का मतलब? बीरबल, हाँ हुजूर, कोई पेट की भूख मिटाने को काम करता है तो कोई मेहनत की भूख मिटाने को। अकबर, मेहनत की भूख, ये नई चीज क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपना, कुछ लोग सोना चांदी देखकर नहीं बल्कि अपने पसीने की कीमत देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें काम की लत होती है, मेहनत की भूख होती है। अकबर, दिलचस्प, पर अगर ऐसी कोई भूख है तो हमें दिखाओ उसे। कल दरबार में लाओ वो इंसान जिसमें मेहनत की भूख हो। अगले दिन सुबह बीरबल सादे कपड़ों में शहर की गलियों में निकले। दिवाली का माहौल था। हर ओर मिठाइयों की खुशबू, कपड़ों की दुकानों पर भीड़ और बच्चों की हंसी से पूरा बाजार गूंज रहा था। चलते चलते बीरबल की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो धूल में बैठा हुआ मिट्टी के दिए बना रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी में सनी थीं, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर संतोष और मेहनत की चमक थी। भाई, दिवाली आने वाली है, सब आराम कर रहे हैं और तुम अभी भी मिट्टी में काम कर रहे हो। साहब, अगर मैं काम छोड़ दूं तो लोगों के घरों में रोशनी कौन करेगा? अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो क्या तुम एक दिन का आराम करोगे? पैसे से पेट तो भर जाएगा साहब, लेकिन मेरे अंदर जो मेहनत की भूख है वो कैसे मिटेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर सोचा, बस यही है वो इंसान जिसकी मुझे तलाश थी। अगले दिन बीरबल उसे लेकर दरबार पहुंचे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। तो तुम वही हो जिसके अंदर मेहनत की भूख है? जी हुजूर, अगर मैं मेहनत न करूं तो मुझे बेचैनी होती है, जैसे भूखे को खाना न मिले। अगर मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूं और कहूं कि एक हफ्ता कुछ मत करो, सिर्फ आराम करो, तो? जहांपना,
मैं मेहनत से जो थकता हूँ वही मेरी खुशी है। आराम से जो आराम मिलता है वो चैन नहीं देता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी उस आदमी को देखने लगा। वाह, तुमने तो हम सबको सिखा दिया कि मेहनत का मजा सोने चांदी से बड़ा होता है। उन्होंने उस आदमी को अपनी शाही कारीगर टीम में शामिल कर लिया और कहा, अब तुम हमारे महल के लिए दिए बनाओगे ताकि तुम्हारी मेहनत की रोशनी पूरे राज्य में फैले। शाम को जब महल में दिए जलाए गए तो अकबर ने देखा वही मिट्टी वाला दिया अब शाही दीवारों को रोशन कर रहा था। हर लौ में उस गरीब की मेहनत की चमक थी। बीरबल, अब मैं समझ गया। मेहनत की भूख वही आग है जो इंसान को जलाती नहीं बल्कि चमकाती है। जहां पनाह, दिए की रोशनी तभी चमकती है जब वो मिट्टी आग में तपती है। वैसे ही इंसान की किस्मत तब चमकती है जब वो मेहनत की आग में खुद को ढालता है। कहानी का संदेश, मॉरल, जो व्यक्ति मेहनत की भूख रखता है वो कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि मेहनत की भूख इंसान को अमीर नहीं बल्कि असली इंसान बनाती है। Subscribe to our channel for more updates. Produced by Gatu Production House.